हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके लिए। एक अगर बोला जाए कि आपके लिए ये पाइल रीडिंग होगी, ठीक है। और फर्स्ट पाइल ये देखिए और ये सेकंड पाइल, ठीक है गाइस। तो टॉपिक क्या है, जब आपसे पहली बार कोई मिलता है या फिर आपसे ज़्यादा जान पहचान नहीं है, किसी रीज़न से कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए या कुछ दिन के लिए अगर आपसे भी मिले तो उसकी क्या सोच होती है आपके लिए, ठीक है। किस तरीके से वो आपको समझते हैं। तो फर्स्ट पाइल जो है गाइस, मैं इसकी रीडिंग कर रही हूँ। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, ठीक है। और ये आपके लिए रीडिंग है कि जब आपसे पहली बार कोई मिलता है तो किस तरीके से आपको वो समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं, ठीक है। और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प होगी। आपको हो सकता है कि आपको पता भी ना हो कि यस आपके लिए इस तरीके से सोचा जाता है, देखा जाता है, ठीक है। ये रीडिंग तो गाइस अब यहाँ फर्स्ट पाइल की रीडिंग होने जा रही। सारे एलिमेंट्स है जिससे रेजोनेट करती है ये आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे चैनल पर अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियो डाले हैं, जाकर चेक करें, देखें। हो सकता है जो आप जानना सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पाना चाहते हैं गाइडेंस के साथ वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। हर किसी को ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने ऊपर ही लेना है। जो आपके ऊपर आपके लिए आपको ऐसा लगता है कि यस मुझसे मिल रहा है तो उतना भाग लेना है, बहुत डीपली नहीं जाना है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, ठीक है। आप दोनों रीडिंग्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दोनों पाइल को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। अब आ जाता है कि जब आपसे पहली बार इंसान मिलता है, बात करता है तो आपको बहुत बार इनिशियल स्टेज में अगर देखा जाए तो इंसान आपसे अट्रैक्ट तो होता है, ये तो कंफर्म है, इस बात की 100% गारंटी है। और यहाँ पर जो एनर्जी आपकी चल रही है या देखने से कि अट्रैक्शन आपके अंदर तो ज़बरदस्त तरीके का होगा, ये कंफर्म ही है। यहाँ बहुत सी चीज़ों को अगर क्लियर किया जाए तो ये बड़े बड़े कार्ड्स हैं जो आपके अट्रैक्शन को बताता है। आप में से ऐसी बहुत सी मेल या फीमेल ऐसे लोग होंगे यहाँ गाइस, देखिए मेल भी शामिल है, फीमेल है, दोनों के लिए है ये रीडिंग कि आपके अंदर वो एक मैजिक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सुंदरता से ही मैजिक स्टार्ट होता है किसी की लाइफ में। अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके फिज़िकली अगर देखा जाए, आपका फिज़िकली अपीयरेंस ऐसा हो सकता है, आपका बात करने का तरीका हो सकता है, आपका पोस्चर हो सकता है, लेकिन अट्रैक्शन है आपके बालों का अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है, आपकी फिजिक अट्रैक्शन दिख रही है, आपकी शरीर की बनावट दिख रही है, आपके स्किन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत से लोग अलग अलग तरह से बैठे होंगे जो इतनी हेल्दी स्किन के होते हैं कि लोग उनको अगर देखते हैं ना तो वो एक जो चमक, जो एक चीज़ जो फेस में एक धैर्य, फेस की चीज़ों को अगर देखा जाए तो यस ये अट्रैक्शन है। दूसरा ये कि आपका बिहेवियर यहाँ पर पहली बार जो आपको मिलेगा, देखेगा, सुनेगा या आपसे बात भी करेगा तो आप उनको बहुत देखने में मतलब गुस्से में हो सकता है तेज़ लगे या स्ट्रिक्ट लगें, क्योंकि पॉस्चर आपकी ऐसी हो सकती है, इस तरीके से हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आप समझदार लगते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक आप में से ऐसे लोग भी हो सकते हैं यहाँ जब आपने लोगों को पहली बार में ही इंस्पायर किया है, यस
बहुत बड़ी बात बता रही हूँ कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपने पहली बार में ही, पहली नज़र में ही, पहले मीटिंग में ही, फर्स्ट मीटिंग में जो आपकी जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है उसमें आपने लोगों को इतना इंस्पायर किया है जो एक छुपे रूप में है। ठीक है, एक हिडन इंस्पिरेशन जो होती है, जो लोगों को दिमाग में बैठ जाती कि नहीं यार वो, नहीं यार उसकी ये बात, या उसका वो ऑरा, या उसका वो शब्द, या उसके बिहेवियर, उसके स्पीच, जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, वो तरीका, वो वे ऑफ, कहते हैं ना, बिहेवियर आपका किस तरीके का है, ये चीज़ें आपने लोगों को इंस्पायर किया और लोगों ने तुरंत आपसे वो चीज़ अपने अंदर लेने की कोशिश की है। अब आपको पता चले या नहीं पता चले, तो आज पता चल रहा है। इन चीज़ों को बहुत गहराई से है देखना है, सुनना है, समझना है। और आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जिनको पहली बार में ही मिलते, मैं बड़े दावे के साथ बोलती कि पहली बार मिलने पर ही लोगों ने बोला होगा कि यस आप कुछ अलग हैं, कुछ हटके हैं, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी, या आप इस तरीके से इंस्पायर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं गाइस। दूसरा यहाँ पर ऐसी चीज़ें बातें आती हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है जो लोगों को सुपर लगा। मैंने बोला ना कि आप पहली बार किसी से मिल रहे होते, एक वो लोग होते हैं जहाँ पर आपको बहुत बहुत ज़्यादा एक अपने पावर अथॉरिटी में रह कर के बातें चीज़ें तो करते हैं, एक रिलेशनशिप के मेंटेन करके दायरे में रखकर आपसे बात करते हैं। ठीक है, कि जो भी उनकी कम्युनिकेशन होती है वो एक लिमिटेड होती है, बट आप उनमें से हो सकते हैं, आप किसी कोई ऑफिसर हो, किसी अच्छी पोस्ट में हो, नॉर्मल पोस्ट में हो, आप हाउस वाइफ हो, घर में रहते हो, नॉर्मल इंसान हो, या आप बाहर रहते हो, सोसाइटी में कुछ काम करते हैं, अपने बिजनेस प्लेस में रहते हैं, जॉब प्लेस में, कहीं भी आप रहते हैं, तो आपको एक बात बता दें, आप बहुत ही नॉर्मल वे पर उन चीज़ों को आप हैंडल करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन जब आपकी होती है वो लोगों को सुपर लगती है। ठीक है, एक होता है इंसान जो दिमाग से खेलता है, दिमाग से चलता है चीज़ों को, बट वो चीज़ नहीं होती है आपकी। ठीक है, यहाँ और भी चीज़ें हैं जो इतनी गहरी, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत पर्सनैलिटी आपकी ट्रांसपेरेंट लगती है। मतलब कोई लुकाव छुपाव नहीं, किसी तरीके का बनावटपन नहीं, या फिर हो सकता है कि किसी चीज़ को, किसी बात को लपेट के घुमा कर कहना, बोलना, समझाना, या किसी के साथ ट्रिक्स प्ले करना फर्स्ट टाइम में, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं। ठीक है, अच्छा, ये ऐसी भी बात हो सकती है कि जब आपको सेकेंड टाइम पर कोई मिल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, मतलब जैसे आज मिले फिर कल मिलना हो गया, तुरंत मिलना, या 2-3 घंटे बाद फिर मिलना हो गया, तो आप उसको ना एक नए पर्सन के रूप में लगते हो। वो आपसे जो फर्स्ट टाइम में जो इंस्पायर हुआ, या चीज़ जो आपसे ले करके गया, उसको सेकंड टाइम में कहीं ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आपने कंप्रोमाइज़ करना कहीं ना कहीं सीखा है, या फिर उस कंप्रोमाइज़ के दौर से आप निकले हो। गाइस, ये बहुत बड़ी बात है जो आपको हिंट नहीं करेगी कभी, आपको कोई सामने से आकर नहीं बोलेगा, पर आपको पहली बार मिलने पर आपको वो समझ जाता है। मतलब जैसे आज ही मिले और कुछ घंटे बाद, कुछ मिनट बाद फिर दोबारा मिल रहे हैं, या फिर दूसरे दिन फिर से मिल रहे हैं, एक एनर्जी जो इंटरेक्शन में है और कनेक्शन कट नहीं हुआ, और आप पहली बार ही फर्स्ट टाइम में जो आपकी चीज़ें हुई थी वो, उसमें वो आपको पकड़ लेता है। मतलब किस तरीके से कि कंप्रोमाइज़ इन्होंने किया है। और एक कंप्रोमाइज़ होता है कि जहाँ आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को पाना चाहते थे, पर आपने वो पाई तो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपने अपना अंदर से छोड़ा है, या उस चीज़ को फेस किया है, उसके लिए स्ट्रगल किया, उसके लिए फ़ाइट किया। दूसरों से फाइट नहीं किया, मारा नहीं है। इंसान होता है ना जो अपने आप को मार कर सुधारता है, या फिर अपनी चीज़ों को छोड़ देता है, और फिर से नई चीज़ों को शुरुआत करता, सीखता है। मतलब आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ों को एक
एक होता है लोगों को आराम से बिना कंप्रोमाइज़ के लाइफ में हर चीज़ मिलती जाती है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बच्चे हो। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में इतना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो डील कर रहा होता है हर एक छोटी बड़ी चीज़ों से, तब कहीं जा कर के वो आगे बढ़ता है। तो कहीं वो चीज़ें जब आपसे कुछ समय, कुछ घंटे बाद या कुछ दिनों बाद आपसे वो मिलता है ना, तो वो भी एक फर्स्ट मीटिंग ही जैसा होता है, क्योंकि वो आपको अंदर से नहीं पहचान रहा, आपको बरसों से नहीं पहचान रहा, पर वो फर्स्ट इंटरेक्शन में जो आपकी इमेज है उसको वो पकड़ लेता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी जो है, इसके अंदर जो इतनी सिंप्लिसिटी है, जो आपके अंदर एक कहते हैं ना कि एनर्जी और ऑरा, सिंप्लिसिटी उनको नॉर्मल वे पर पता चलती है, वो आपको साधारण इंसान नहीं समझते हैं। वो जानते हैं कि यार इसके आपके पास बहुत कुछ है, आप उस पोस्ट उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, चाहे आप रिच हो, चाहे आप किसी भी तरीके से हो, किसी बहुत अच्छे उसमें हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे कुछ भी ना हो, बट आपके अंदर वो सिंप्लिसिटी देखकर आपको नॉर्मल इंसान तो समझता है, पर वो जानता है कि यस, इसको कद्र है, इसको हर एक स्टेज की, लाइफ की, ज़िंदगी की, या फिर क्वालिटीज़ जो होती ना, क्वालिफ़िकेशंस किसी के अंदर जो होती है, एक असाधारण व्यक्ति होता है ना, इसको कदर है, और इसने कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं किया है या चीज़ें लर्न की हैं, सीखी है, तब उसके बाद इसको मिला है। एक लंबा इंतज़ार उनको आपकी लाइफ में दिखता है, और वो जान जाता है कि नहीं यार, ये बंदा इतना डाउन टू अर्थ है, या फिर ये इतना समझदार है। अच्छा, आप में से कुछ लोग बिल्कुल भी डाउन टू अर्थ नहीं होंगे गाइस, पर आप जब किसी की परेशानी या दिक्कतों को आप अच्छे से समझ लेते हैं, फर्स्ट टाइम आपके अंदर ये भी चीज़ें होती हैं कि आपको कोई बनाए ना, ठगे ना, तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करेंगे, बट उसके साथ कभी गलत नहीं करेंगे, अपना बनाकर ही करेंगे। फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये जेन्युइन पर्सन है, तो आप उसके लिए उस हद तक जाकर काम करते हैं जिस हद तक आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, एक नॉर्मल वे पर, सिंपल वे पर। यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं गाइस, आपके अंदर वो एक उनको विनर इमेज दिखाई देती है। यहाँ पर आपकी एनर्जी जो ऐसा ऐसा लगता है उनको कि यस, आपने लाइफ में हर छोटे बड़े, खट्टे मीठे, प्लस माइनस के अंदाज को फेस किया है, या उस पर आपने वर्क किया है। ठीक है, ये पहली बार में समझ जाता है, और उनको लगता है कि ये एक आप कहीं ऐसी चीज़ों को अपने व्यवहार में शामिल करते हैं। हो सकता है कि आप तौलते नहीं हैं लोगों को, लेकिन आपका अंदाज इस तरीके से रहता होगा कि एक रॉयल्टी नज़र आती है, एक छिछलापन जो लोगों के पहले व्यवहार में लोगों का जो होता है ना, बहुत गंदे तरीके से किसी को ऐसे ही समझ लेते हैं, उसी तरीके से ट्रीट करते, उसी तरीके से व्यवहार करेंगे, उसी तरह के शब्दों का उपयोग करेंगे। लेकिन ना, आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, एक अपोजिट चीज़ों को देखने को, सुनने को मिलती है, और वो समझ जाता है कि जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ है, इसकी इमेज इस तरह की है, और ये अपनी लाइफ में अपने एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये एक्सपीरियंसेस हैं आपके, जो आप अपनी लाइफ में फर्स्ट इंटरेक्शन में एक इमेज में लोगों को, या अपने लाइफ पार्टनर को, या सामने वाले को, या किसी और को देते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं गाइस। अगर आप इन चीज़ों को किसी से पूछने भी जाओगे ना, तो कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन आपने ये किया है, ये कंफर्म है, ये चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, ये चीज़ें आपकी, आपने अपने माध्यम से किसी को ये थॉट या सोच या ये विचार दी हुई है। इनर वॉइस उनको ऐसा लगता है कि यस, आप जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी अंदर की, एक जो होता है ना, इमोशनल इंसान होता है, चीज़ों को अंदर से ले करके चल रहा होता है, तो वो फील कर जाते हैं कि इमोशनली कहीं हो सकता है कि आप हर्ट हुए हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा पहली बार में नहीं खुलते हैं। लेकिन वो कुछ घंटे, कुछ दिन, 1-2 दिन में आया, कुछ घंटे बाद या कुछ समय के बाद आया, तो उसको ये कहीं आपका एक इमोशनल लेवल जो रहता है ना, वो खुल कर के समझ में आ जाता है, एक केयर का, एक सपोर्ट का। ये चीज़ें उनको क्लियर दिखाई देती है। उनको बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपने अंदर वो खंगाल रहा होता है कि ये बंदा या बंदी यार इस तरह का है, पहले में जो मिला, जो इमेज थी, और अभी की जो इमेज है,
बहुत लंबा समय नहीं, कुछ सालों का, कुछ महीनों, कुछ हफ्तों का नहीं बोल रही हूँ, कुछ घंटों का ही बोल रही हूँ यहाँ पर। वो उनको क्लियर आ जाती है। एनर्जेटिक पर्सन आप लगते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा या बंदी एक बार में नहीं खुलेगा, एक बार में नहीं चीज़ें वो होगा, लेकिन है अच्छा। ठीक है, हीलर की तरह अगर देखा जाए तो हाँ, आपको बहुत से लोग एक हो सकता है आपको आपके पास आने से उनको एक मैजिकली कुछ वाइब्रेशन फील होती है, कुछ ऐसा लगता है कि यस ये कुछ कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं, या फिर आपके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उनके दुख दर्द या काम को कर जाते हैं, या उनके व्यवहार को बदल जाते हैं, उनको मानसिक शांति दे जाते हैं, जिसको बोलते हैं हीलर। आपके अंदर एक ऐसा हीलर हो सकता है जहाँ पर बहुत लोगों को आपने अपने व्यवहार से हील किया, उनकी लाइफ की परेशानियों, ये उनकी लाइफ की परेशानियाँ, दिक्कतें, ये प्रॉब्लम थी जहाँ पर आपने एक कहते हैं ना स्लो वे पर ही सही, जो कुछ शब्द होते जो इंसान को हील कर जाते, आपकी एनर्जी के अंदर, ऑरे के अंदर आने पर उनको अच्छा फील होता है। लोग आपसे सीखते हैं कि यार इस तरीके का होना चाहिए, या इस तरीके का ये एक अट्रैक्टिव इसका ऑरा है या पर्सनैलिटी है। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो लोगों को कहीं आपसे दूर कर देंगी, लेकिन यहाँ पर वो अपोजिशन नहीं है, वो अपोजिट एक फील नहीं है। यहाँ पर आपके साथ जो है क्या, डायरेक्ट एक बार में ही सोच ले रहा है इंसान और वो चीज़ों पर जा रहा है, वो वर्क कर रहा है और उसके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं हील करने की। अब आप किसी ऑफिस में हो सकते हैं, किसी बिजनेस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, आप नॉर्मल वे पर रहने वाले इंसान भी हो सकते हैं, बहुत बड़े पोस्ट पे भी दिख रहे हैं, मुझे अच्छा काम करते हुए दिख रहे हैं, समझदार भी दिख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है गाइस, जहाँ पर कुछ हटकर आप लोगों को फील करवा देते हो, उनकी सोच को बना देते हो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके अंदर एक अलग पावर को, अलग एनर्जी को देता है। ये कन्फर्म है, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर होती है जहाँ पर आप अपने अंदर समेट कर कि जो कोई चीज़, ऐसी चीज़ है जो परेशान है, जो दुखी है, कोई काम करना चाहती, कोई बात बताना चाहती, या कुछ समस्या का हल जानना चाहती, या फिर कुछ नहीं तो मन की शांति और आत्मा की शांति, या फिर अपने आप को फ्री फील करना चाहती है, पर आपसे किसी माध्यम से वो जुड़ गया या मिल गया, जो जो एक कहते हैं ना क्या क्या बोलना चाहिए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर वो अट्रैक्शन है जो इनिशियली स्टेज पर लोग इस तरीके से आकर आपसे या तो हेल्प लेते हैं, काम करते हैं, या अपनी बात बताते हैं, या आपसे हो सकता है किसी भी तरीके से जुड़ जाते हैं और उनको ये फील होने लगता। काफ़ी सेंसिटिव होते हैं ऐसे लोग जिनको आपसे अच्छा फीलिंग मिलता है। ऐसे लोग इमोशनल भी होते हैं, जब आपको इमोशनल लेवल पर जानकर वो आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, और फिर वो आपसे एक काम करने के बाद, एक बात बोलने के बाद शायद वो दोबारा इस तरीके से आपका केयर और सपोर्ट चाहते हैं जहाँ वो हील हुए थे। मतलब कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे काम, कुछ आपका कुछ देना लेना, बात, बिहेवियर बहुत उसको हील कर गया। तो ये है आपका एक कहना चाहिए कि अट्रैक्शन, जहाँ पर उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, ये बंदा या बंदी गलत चीज़ों, छल कपट नहीं करेगा। पहली बार में ही उसको फील हो जाता कि यार ये सही है। होता ना कुछ लोगों के साथ मिलने पर हमको शक होता है, या फिर हम आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाता है इंसान, इधर उधर भागता है। तो वो चीज़ को ना, वो आपके पास आकर के उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, वो उसको ये फील होने लगता है कि नहीं यार ये है ना जो सही है, बंदा या बंदी। ठीक है, अब आता है यहाँ पर गाइस ये सेकंड पाइल का, जो ये सेकंड पाइल हमने आपको दिखलाई थी, इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो ये सेकंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आपको ऐसे ना हट कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो अभी तक आपने किसी से, ये गाइस किसी से आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि आप मेरे लिए क्या सोचते हो, आप मेरे से पहली बार मिले तो क्या आपको फील है, आप किसी से नहीं पूछ सकते हो।
ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आपको फील होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि इसने मेरे लिए ऐसा ही सोचा है या एक इमेज बना करके ये बंदा या बंदी मेरे पास से जा रहा है। बिल्कुल नहीं सोच सकते, क्योंकि ये हर एनर्जी पर लोग यहाँ पर घूम रहे होते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए, आ जाता है गाइस यहाँ पर ये। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट इंटरेक्शन में या आपकी जो इमेज बनती है, लोग सोचते हैं जब पहली बार आपसे मिलते हैं तो क्या उनके मन में चलता है या क्या विचार आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखने जा रहे हैं कि आपके अंदर एक कनेक्शन बिल्ड करने का बहुत ज़्यादा पावर होगा। मतलब आप पहली बार आपसे कोई मिल रहा है तो आप उससे बात तो करेंगे, लेकिन वो चीज़ जो मुद्दे की पॉइंट की बात होती है ना, वो कहीं आप उस पर ही फोकस करते हैं। जैसे मैं आपके पास आई तो आप, मेरा काम था, मेरा आपसे कुछ काम है या कुछ बोलना है या कहना है या बताना है, या आप जिस फील्ड में हो उधर से जुड़ी हुई कोई बातें नॉर्मल कुछ नई भी हैं, अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो भी मैं आपके पास जा रही हूँ तो आप, मैं सारी कहानी को बताऊँगी तो आप उस पर फोकस नहीं करोगे, आप बोलोगे मैन बात बोलो, क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, क्या बात है, ठीक है गाइस। तो समझ रहे हैं आप, ऐसी पावर और एनर्जी को पकड़ लेते हैं जहाँ पे पॉइंट या पॉजिटिव वे पर कोई चीज़ का सॉल्यूशन निकलने वाला होता है। ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। दूसरा ये कि आपने अपनी लाइफ में जब आपसे कोई मिलता है तो वो समझता है कि इससे बकवास नहीं कर सकते, ये बंदा या बंदी इस तरह के हैं कि इनसे ना फालतू की बात नहीं की जा सकती, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। दूसरा, कनेक्टिविटी आपके अंदर तो है, लेकिन एक ऐसी चीज़ों को लेकर के है जहाँ पर आप, हो सकता है ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ अपनी लाइफ में आपने पॉजिटिविटी कम देखी हो, मतलब आपके साथ कुछ ऐसी उनको फील हो जाता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पहले कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसी बातें हुई हैं, या आप जिस फील्ड में, जिस जगह में हैं या आसपास है, वहाँ के लोगों ने आपको सताया, आपको लाइफ में धोखा मिला है, आपके साथ परेशानी हुई, ये उनको समझ में आ जाता है, ठीक है। अब जैसा होता है, लाइफ पार्टनर भी आपको ऐसा मिलेगा गाइस कि उनको ऐसा फील होता है, या तो इसका कड़वा जो एक बिटर एक्सपीरियंस है वो इस वजह से कि इसका जो पार्टनर है वो सही ना हो, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं या शादीशुदा नहीं है तो भी आपका दोस्त, फ्रेंड, मेल फीमेल होंगे, और या शादीशुदा हैं तो हस्बैंड वाइफ में है, तो उनका जो पहली बार में आपको देखना, सुनना, समझना होता है, वो बारीकी से ही पहली बार में आपको ऐसा फील कर लेते हैं कि यार ये बंदा या बंदी ज़रूर इसने कड़वाहट की लाइफ को अपने साथ लेकर के चला, हो सकता है कि इसके साथ कोई ऐसा रिलेशन हो, कोई रिश्ता हो, या फिर इसकी लाइफ में ही कुछ अच्छा नहीं हुआ हो और इसने खुद अपने आप वो मुकाम, वो जगह बनाया है। जैसे कहते हैं ना, रास्ता साफ करते जाना और चलते जाना गाइस, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है, और इस चीज़ को वो पहली बार में ही आपके बिहेवियर से, आपके बातों से समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जहाँ पर लोगों का ध्यान या नज़र नहीं जाती है। जैसे चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप उसके खोजने की कोशिश करेंगे कि इसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ, एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं, आप ऐसे खोजने करेंगे दूसरे तरीके से। जो डॉक्टर होता है वो क्या करेगा, जांच करवाएगा, सारी चीज़ों के आपको देखेगा, यूरिन टेस्ट हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, लेकिन आपसे कोई मिलेगा तो आप उसके लाइफ के उस चीज़ों को खंगालेंगे और उस पर बात कर देंगे, ऐसा कोई पॉइंट बोल देंगे, देख लेना ज़रा थोड़ा सा, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आपकी लाइफ में आपको कोई परेशान कर रहे हैं नेगेटिव वे पर, या नेगेटिविटी आपके साथ चल रही है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो जो इमेज आपकी उसके सामने बनती है ना, वो समझ जाता है कि ये इन चीज़ों से बाहर निकले हैं और ये उसी पर बात करें और उसी पर ये हमको हील करेंगे या सॉल्यूशन देंगे, और आपने ये किया है गाइस, ये आपने किया है, ठीक है।
तो अब आ जाता है ये कि ये ऐसा आपका ऑरा जो है उनको स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका, लेकिन आपके लिए सभी लोग समान हैं। अंदर से ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती है या ये चीज़ों को वो समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी है कि आपके पास कुछ लोग ऐसे आए हैं जब उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा था या बिगड़ रहा था या वो कुछ कर नहीं पा रहे थे या डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे या फिर कंप्रोमाइज़ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे थे। ऐसे लोगों को आपने उनका साथ दिया, आपने सलाह दी है और हट कर दी है, जो कि बिल्कुल दुनिया माए कहते हैं ना, इस दुनिया से हट कर के चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उस पर ये इन्होंने वर्क किया। अब गाइज आ जाता है कि ऐसे लोग ऐसी पहचान या जान को रखते हैं, ऐसे ऐसे आप एनर्जी पर वर्क करते होंगे। कन्फर्म है कि आप ऐसी एनर्जी को वर्क किए होंगे या अपनी लाइफ में आपने स्ट्रगल फेस किया होगा। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में एक चाहते थे बैलेंस वाली इमेज आपकी लाइफ में थी कि ज़िंदगी में सब कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा अच्छा होना चाहिए और लाइफ में जो भी करें सब कुछ अच्छा मिले, मतलब परेशानियां दिक्कतें ना आए। पर जो आपसे मिलता है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि आप दूसरों की लाइफ में भी वही चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो, उसकी इस हर्डल्स को, इसके कंप्रोमाइज़ को, इसके परेशानियों को, उसके लाइफ के स्ट्रगल को आप उसी तरीके से देखते हो कि क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। ठीक है, और सेंसिटिव आप ज़्यादा उनको लगते हो, क्यों इसलिए लगते हो क्योंकि वो अगर फाइनेंशियली क्राइसिस में है या परिवार के रूप से है, फैमिली को लेकर के कोई क्राइसिस चल रही है उसकी लाइफ में या खुद पर्सनल लाइफ में चल रही है, तो आपने ऐसे लोगों को सपोर्ट किया, उस चीज़ को समझा है कि यार हो सकता है इसके तारे, ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, इसका लाइफ इसको कुछ परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप उनको ऐसी चीज़ें बता देंगे या ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप थोड़ा ऐसा कीजिए, आप इस तरीके से कीजिए, है ना, थोड़ा धार्मिक वे पर आप मोड़ने की कोशिश करते हैं कि इसकी लाइफ की जो एक नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाए और इसकी लाइफ में जो है स्ट्रगल ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा है। क्यों पहले वो ऐसा नहीं सोच रहा था, बट आप पहली इमेज में ही, पहली बार में ही जो आप मिले या उसकी परेशानी आपने सुनी, तो आपने उसको एक कहते हैं ना, आपकी इमेज उसकी पहली बार में इसी बन जाती पावरफुल इमेज। पावर देना, किसी को पावर सप्लाई कर दिया, वो आपको पावर हाउस समझता है कि यार मैं इसके पास आया, यहाँ वहाँ दुनिया में घूम रहा था, घूम रही थी, बट इसके पास आया, इससे मिला, इससे वो, तो इसने उस चीज़ पर ध्यान दिलाया जहाँ पर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहा। इतने समय से हमारा हार्डवेयर वर्क चल रहा था, इन पर काम किया जा रहा था, बट हमारी चीज़ें नहीं संभल रही थी। ठीक है, अब आ जाता है कि ऐसे लोग योग में, ध्यान में, मेडिटेशन में, वर्क में, कर्मा पर ध्यान दिला देते हैं। ठीक है, पूजा पाठ में ध्यान दिला देते हैं, रास्ता मोड़ देते हैं। अब आ जाता है कि आपकी एक विनर इमेज भी वो देखते हैं। आपसे जब पहली बार कोई मिल रहा होता है, कोई देख रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, एक चीज़ें ऐसी होती है कि उनको ना क्लियर हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी उनकी लाइफ में आपने ला कर दी है। ये कन्फर्म है आपने कि ये देखो ये लाइफ है, ये चीज़ें हैं, ये परेशानी है और आप ऐसा करो, इस तरीके से करो वर्क और आप चीज़ें निकलेंगे। आपका कोई शब्द उनको ऐसा था कि जब वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान हुए हों और आपने कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे कोई थेरेपी होती है या फिर कोई इलाज होता है या कोई ऐसे इंस्पिरेशनल वर्ड्स होती हैं, स्पीचेस होते हैं, या फिर ऐसा एक गुरुत्व वाला, गुरु बनकर के माध्यम देने वाला आप चीज़ें ऐसी आपने उनकी लाइफ में बना दी है, सुधार दी है, जो उस चीज़ से वो निकले हैं, एंग्जाइटी से वो निकले हैं, आपके माध्यम से उनको लाइट मिली है। ये फर्स्ट इंटरेक्शन में ही आपकी इमेज बनी है और वो आज भी बनी हुई है लोगों के सामने, और वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं गाइस, उनको रास्ता मिला है। हाँ, ये भी चीज़ें हो सकती है कि उनको ऐसी चीज़ें आती है कि आपको वो काफ़ी समझदार समझते हैं, बहुत ज़्यादा। जो एक स्टेज होती है वहाँ पर आकर वो, उनको ऐसा लगता है कि ये समझदार है और इनसे चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, धीरे धीरे जब उनको आप पर कॉन्फिडेंस या विश्वास हो जाता है, जैसे
2-4 मिनट बात की, बात करते करते आधा घंटा हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो वो सेकेंड टाइम पर आपके लिए ना एक नया ही रूप आपको देखते हैं। जैसे उनको लगता है कि आप उनके लिए कुछ करके देना चाहते, कुछ कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उनकी लाइफ को एक रास्ता मिल गया। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हीलिंग ही आपके शब्दों में है, आपकी वाणी में है, वाणी से देते हैं आप उनको हाथ से करके देते हैं, आप उनको रास्ता दिखा देते हैं, आप उनको एक नज़रिया बदल देना लोगों को शब्दों के माध्यम से। अब कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या फिर रिलेशन में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है, उसकी लाइफ में कुछ ऐसा धोखा या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पर आपने सिखाया है, वो आपको एक टीचर मानता है, एक गुरु मानता है। आप आपके सामने वो सोचता है कि अबंडेंस आपकी लाइफ में उस आपके माध्यम से ही मिलेगी। ये चीज़ें बहुत गहरी हैं, जो वो सुख समृद्धि आपसे ही चाहता है, प्रॉस्पेरिटी आपके माध्यम से ही चाहता है। ऐसी बातों में जहाँ बहुत सीरियस मैटर होते हैं, वहाँ पर वो आपके साथ कार्मिक बनने आया भी होगा ना गाइस। ये चीज़ें कन्फर्म है कि फर्स्ट इंटरेक्शन में या पहली बार जो आपसे मिल रहा है, बातें कर रहा है, आपको समझ रहा है, आपको जान रहा है, तो इम्प्रेशन ही आपका वो ये जाता है कि वो कार्मिक बन करके भी आए हैं आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि नहीं आए हैं गाइस, ठीक है। तो कोशिश की है उन्होंने, ऐसे लोगों ने कार्मिक बन करके आए हैं और उन्होंने आपसे अपना काम साधा है, काम निकाला है, काम करवाया है या बातें जानी, और आपको कार्मिक बन करके एक तरीके से कहते हैं ना, कुछ टीच करके, कुछ धोखा दे के, कुछ चीज़ों पर आपको यूज़ करके निकल गया। बट उसको कर्मा फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप दे रहे हैं, आप सर्व करने वाले हैं, और उसको ये समझ में आ गया था, उसको पता था, बट उसने उसके बाद भी ये चीज़ें आपके साथ की हैं। तो वो कर्मा जो उसने फेस किया ना, उसकी स्थिति इस तरीके की हुई है, उसके रिलेशन में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके काम में, उसकी चीज़ों में, हर चीज़ों में उसकी स्थिति इस तरीके से हुई है, जहाँ पर कहीं ना कहीं दबे या छुपे रूप में वो कार्मिक बन करके आपके सामने था। पर आप एक कहते ना कि आप ऐसे इंसान थे जो उसको पता था कि यार ये जो इंसान है इसको ठगा नहीं जा सकता, उसको पता था इसके साथ चीटिंग नहीं की जा सकती है, इसको ये बहुत इमोशनल होने के साथ साथ सेंसिटिव भी है, और सामने वाला भी उतना ही इमोशनल है, उतना ही सेंसिटिव है, बट उसने केयर नहीं की। आपने उसकी केयर की, आपने उसकी परवाह की, और आप उसके कहते हैं ना कि चीज़ों में फंस कर, और आपने अपनी इनर वॉइस की सुनी कि नहीं, मुझे इसको इन प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। एक मौका और अवसर आपने दिया। एनर्जेटिक वे पर अगर देखा जाए तो वो जिन लोगों ने भी कार्मिक बन करके आपके साथ किए, वो फर्स्ट इम्प्रेशन में इस तरीके से वो घूम रहे होंगे, जिन्होंने आपको यूज़ किया हुआ होगा, और पछतावा उनको है, वो घूम रहे होते हैं, ठीक है। जस्टिस उनके साथ नहीं हुआ है, ये उनको समझ में आ चुका है कि जस्टिस उनके साथ होने वाला भी नहीं है। अब आता है यहाँ पर कि जो ऐसी सोच को लेकर के चलते कि हमने इसके साथ गलत किया और मेरे साथ अब जस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो आपको ऐसे इमेज में देखते हैं। वो जब मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको लगता है कि ये हेल्पर है, हेल्प करेगा, और आपने हेल्प की भी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही सीरियस वे पर अगर देखा जाए तो यस, आप एक बहुत बड़े हेल्पर हो सकते हैं। काम आपने अपने से ज़्यादा उसके काम पर ध्यान दिया होगा, या लोगों की लाइफ पर ध्यान दिया होगा। आपको वो समझदार समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ सीरियसली एक बॉन्ड चाहते हैं। समझ गए कि जो आपकी लाइफ में कार्मिक बन करके भी आया ना, वो उसको बाद में जाके समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मैं पहली बार जब इससे मिला या मिली थी, मेरी ये सोच थी और इसने ऐसा किया था और मैंने इसके साथ इस तरीके से किया, तो आज ये है। अब मैं इसके साथ एक सीरियस बॉन्ड चाहता हूँ, जो कि कहते ना हर चीज़ से अलग होगी, बहुत प्यारी होगी, लविंग होगी, केयर होगी, हेल्पफुल होगी। ऐसी चीज़ों पर वो दिखते। पहली बार आपको जो दिखते तो उनको ऐसा लगता है कि आपको वो थोड़ा बहुत कंजूस भी समझते होंगे। उनको ऐसा फील होता होगा कि आप अपना दिल खोल करके नहीं रखते, अपने मन और दिल की बातें नहीं बताते हैं। कंफर्टेबल उनको फील तो होता है, लेकिन आप अपने लिए उनको, सामने वाले को पहले कंफर्टेबल फील कराते हो। तो ये चीज़ें हो, तो सामने वाला पहली बार में ही अपने लिए चाहता है, लेकिन आपके अंदर
फिर वो इमेज आपकी चली गई उसके पास, जो आपसे पहली बार मिल रहा है, आपको जान रहा है, समझ रहा है, हाय हेलो कर रहा है, बात कर रहा है कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो उसको ऐसा लगता है। अब वही व्यक्ति आपके पास फिर कुछ घंटे बाद आता है, एक बार मिलने के बाद दूसरी बार आता है या दूसरे दिन आता है, तो आपके अंदर जो स्पार्क होती है वो बॉन्डिंग के साथ लेकर के आता है। वो चाहता है कि नहीं यार, अभी मैंने जो इसके साथ जो कुछ भी किया या फिर मैंने कुछ इससे छुपाया, ऐसे लोग जो आपको छुपाते भी हैं, कुछ कार्मिक भी आ जाते हैं कि लेना है सिर्फ देना नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपसे छुपा रहे होते हैं पर अपने मतलब के लिए वो चीज़ें आपके माध्यम से सही कर रहे होते, करवा रहे होते हैं। तो वो बैलेंस को इमेज करते हैं, आपको देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि इससे जस्टिस मिलेगा, इससे जो चीज़ें हैं वो ऐसी पावर, एक एनर्जी, एक ऑरा पर आपके वो फोकस करने लगता है कि इसका ऑरा बहुत साफ़ है, क्लियर है, और वो आपको जस्टिफाई करने लगता है। ठीक है, ये आपकी इमेज यहाँ पर बन जाती है पहली बार जब आपसे मिलते हैं। बहुत उनको फिर जब आपसे बात कर रहे होते उस दौरान में वो तो होता है ना कि चीज़ें आपको देखने से कुछ और होती, समझने में कुछ और होती है। अट्रैक्शन तो है लेकिन दयालुता का है, इतने लविंग तो हैं आप, लेकिन उनके अंदर से एक प्यार समझदारी वाला हो सकता है जो तौल करके दिया जाता है समझदारी के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिल फेक है या आप किसी के साथ कुछ भी ऐसा झूठ बोल रहे हैं उसको दिल, उसके मन को बस थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाए, ऐसा नहीं। आप वो परमानेंट सोल्यूशन उनको लगने लगते हैं कि यार मैं इतनी जगह गया, सबने मेरे दिल के साथ खेला है, सबने झूठ बोला पर किसी चीज़ का वो नहीं ले, लेकिन ये बंदा या बंदी ऐसी है जहाँ पर बहुत केयर वाला सपोर्ट मिलता है, समझदारी वाला मिलता है। ठीक है, आपका गुस्सा भी उनको ऐसा लगता है कि इनका गुस्सा तेज हो सकता है या फिर ये बहुत निगेटिव भी हो सकते हैं वक्त पर आने पर, और इन्होंने जो गलती की थी उन चीज़ों से ये बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, आप ऐसे हो सकते हैं कि सामने वाला व्यवहार आपके साथ दिमाग से खेलने आया था बट वो अपनी चीज़ों में उलझ गया और वो आप अपनी निगेटिविटी को हटाने के लिए अब आपके साथ जोड़ना चाहता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो निगेटिविटी लेकर के आया था और आपसे जोड़ने के लिए, और वो उसी में ही उलझ कर रह गया। अब आता है कि धीरे धीरे मिक्स होना चाहता है। जब पहली बार आपसे कोई मिलता है, बात करता है, सुनता है, समझता है, तो वो इम्प्रेशन आपका जाता है, वो एक आपकी ऑरा और एनर्जी बन जाती है जिसको वो एक बहुत अच्छे शब्दों में मैं बोलूँ तो डायनेमिक पर्सनैलिटी के रूप में आपको वो देखने लगता है और समझने लगता है पहली बार में ही। उसको ऐसा फील हो जाता है कि नहीं, कुछ 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 रॉयल है, कुछ अलग है, कुछ हटकर है, और जिसको वो अपनी लाइफ में पहले शायद ऐसे लोगों से ना मिला हो, इस तरीके की समझ उसको लोगों से मिलने पर ना आई हो, जो आपके साथ मिलते ही, देखते ही, सुनते ही एक चमक उसकी आंखों में आ जाती है, एक पावर इमेज आपकी बन जाती है, आपको वो नोटिस करने लगता है, अपनी इमेज को जो गलतियां की है उसको बैलेंस करने लगता है आपके साथ आने के बाद या आपके साथ जोड़ने के बाद। उसको फील होने लगता है कि कहीं वो गलत था और अपने करेक्शन में लग जाता है, गलतियों को सुधारने में लग जाता है। नए अवसर और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके साथ वो देखने लगता है कि जो पहले शायद उसको नहीं मिल रही थी, वो बार बार परेशान हो रहा था, उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी, तो वो जो पहली बार जब आपसे मिलता है ना, इन चीज़ों से वो बाहर आ जाता है, एकदम से निकलने की कोशिश करने लगता है और बॉन्डिंग आपके साथ वो छोड़ना नहीं चाहता है, चाहे कुछ भी। रॉयल स्टाइल आपका उनको बहुत अच्छा लगता है, एक ऐसी इमेज जहाँ पर अबंडेंस के साथ उसको ऐसा फील होता है कि मेरे को इससे ताकत और पावर मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी वॉइस में ताकत हो सकती है गाइज, आपका एक शब्द ही बहुत भारी पड़ता होगा, आवाज़ तेज हो, पतली हो, दुबली हो, लंबी, उससे मतलब नहीं, आपके शब्दों का वजन इस तरीके का होगा जो उसके दिमाग में बैठ जाता, छा जाता है कि वो शब्द उसको भूलता ही नहीं है। ये है इम्प्रेशन आपका फर्स्ट इंटरेक्शन में, जो आपकी इमेज बिल्ड होती है, जो चीज़ें जो होती हैं जो इनिशियली आप समझ नहीं पाते हो बट दूसरे के ऊपर इतना ज़्यादा आपने एक अपनी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी के माध्यम से अगर देखा जाए तो उसको इतना प्रभावित कर दिया है। तो आपको जो कार्मिक यूज़ करने वाले होते हैं, जो फ्लर्ट कर रहे होते हैं, वो बदल जाते हैं, अपने अंदर चीज़ों को चेंज कर देते हो और बहुत कुछ आपसे पाना चाहते हैं। ये थी आपकी आज की रीडिंग। बाय बाय।